बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में बात करेंगे कि बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटी भी एहतसाब की राह से भाग गई है। वो दावा करते थे कि वो भागने वाले नहीं हैं। हामिद मीर भी ये दावा करते थे कि ये बाप बेटी भागने वाले नहीं हैं, लेकिन अब वो एक दफ़ा फिर एहतसाब के रास्ते से, अदलिया के रास्ते से भाग गए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ये देखेंगे कि इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इदारा आज एक बार फिर शरीफ ख़ानदान की मदद को पहुंचा है। इसके ऊपर बात करेंगे और सबसे आखिर में देखेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ का जो दोहरा मेयार देखने को मिल रहा है बार बार, ये दोहरा मेयार कब ख़त्म होगा और कब एक नया पाकिस्तान देखने को मिलेगा जहां अमीर और गरीब इंसाफ के कटहरे में एक जैसे होंगे, जहां अदलिया गरीब के लिए भी छुट्टी के दिन खुलेगी, जहां अदलिया गरीब को भी उसी तरह रिलीफ देगी जैसे आज मरीम नवाज़ शरीफ को रिलीफ दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये बाप बेटी कहते थे कि हम भागने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा कि हामिद मीर के वो टॉक शोज़, वो ट्वीट्स जिसमें वो कहते थे कि नवाज़ शरीफ अब बहुत बदल चुका है। ये 80s और 90s वाला नवाज़ शरीफ नहीं है। ये 2000 और 2001 वाला भी नहीं है जो भाग गया था मुशर्रफ से डर कर और एक ऐसा मुआहिदा करके भाग गया था जिसका इसके अपने लोगों को भी नहीं पता था। हामिद मीर साहब उसकी गवाहियाँ देते नज़र आते थे कि अब कोट लखपत के अंदर नवाज़ शरीफ मर तो जाएगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा। और फिर हमने देखा कि इसी रास्ते से, जिस रास्ते से आज उनकी बेटी भागी हैं, इसी रास्ते से नवाज़ शरीफ भाग गया था पाकिस्तान से। मफरूर है, इश्तिहारी है, भाग चुका है पाकिस्तान से और अब पाकिस्तान से दूर बैठकर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। और अब उसी रास्ते से, उसी तरीके से वही दावे करने के बाद जो दावे वजीफ़ा खोर पालतू सहाफ़ी हामिद मीर ने नवाज़ शरीफ के बारे में किए थे, वही सारे दावे मरीम नवाज़ के बारे में भी किए गए थे कि मरीम नवाज़ जनाब तर्जुमान बने हुए हैं हामिद मीर साहब पिछले कुछ 2.5-3 साल से इन लोगों के। तो अब वो कहते थे कि मरीम नवाज़ बिल्कुल नहीं भागने वाली, मरीम नवाज़ बिल्कुल झुकने, डरने, बिकने वाली नहीं है। अब इनके अंदर से एक चे गवेरा निकल चुका है, गवाल मंडेला निकल चुका है और अब ये इनकलाब बर्पा कर देंगे पाकिस्तान में। लेकिन आज वो लड़की भागी और भागने के बाद वो पहुंची लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के रूम में और कासिम खान ने उनको तारीख़ी इंसाफ, फौरी इंसाफ उसी वक्त मुहैया किया। अब यही जो अदालत है, यही जो जस्टिस साहब हैं, इनके जो और ब्रदर जजेस हैं, यही वो इमारत बन चुकी है जिसके ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं इस पूरे मुल्क में, इस पूरे मुल्क के अंदर भी और बाहर से भी। और ये कहा जा रहा है कि जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली का रास्ता है, क्या उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट हमारी महकूम अदलिया है और हमारी कमज़ोर अदलिया है या हमारी कोई बिकाऊ अदलिया है। ये नवाज़ शरीफ को भी इसी अदालत से रिलीफ मिला था, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज को भी इसी अदालत से रिलीफ मिला था और आज मरीम नवाज़ को भी फौरी तौर पर जैसे वो गई 4 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपनी दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त दायर करने के बाद चीफ जस्टिस के रूम में गई और चीफ जस्टिस की अदालत ने उनको फौरी इंसाफ दे दिया और नैब को रोक दिया कि 26 मार्च को जब ये आएँ मोहतरमा आंग सान सूची साहिबा, तो आपने इनको गिरफ़्तार नहीं करना। अब ये जो चीफ जस्टिस कासिम खान है, इन्होंने ज़ाहिर है बाद में इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आना होता है और इनका अगर यही कंडक्ट रहा तो फिर इमरान खान साहब जो दावा लेकर, जो नारा लेकर आए थे इक़्तिदार के अंदर, उसको पूरा करना शायद बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि जब आपकी अदलिया इंसाफ ना कर रही हो तो उस वक्त बाकी इदारे फिर काम नहीं करते। वो शायद विंस्टन चर्चिल के बारे में कहते हैं कि जब जंग अज़ीम हुई तो उनकी कैबिनेट ने उनको बताया कि जंग हो गई है, तो उन्होंने कहा कि क्या बरतानिया की अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो उनके लोगों ने कहा हाँ, बरतानिया की अदालतें इंसाफ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ हो रहा है तो फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारा मुल्क भी कायम रहेगा, हमारा निज़ाम भी कायम रहेगा और हम ज़िंदा रहेंगे। क्योंकि तारीख़ कभी भी मुनसिफ़ों को, इंसाफ करने वालों को भुलाती नहीं है, उनको सफ़ा हस्ती से मिटाती नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। एक तरफ अगर मरीम नवाज़ जाएँ तो उनको 4 घंटे के अंदर अंदर फ़ौरी इंसाफ मिल जाता है, लेकिन अगर यहाँ बिस्मा अमजद
जो उस तंजीला अमजद की बेटी हैं जिसको मॉडल टाउन लाहौर में 17 जून 2014 को गोलियां मारी गई थीं, जिसके जबड़े में गोलियां मारी गई थीं, कत्लेआम किया था इस रियासत ने रियासती छतरी के नीचे। उसकी वो जो इंसाफ है मॉडल टाउन के लोगों का, उसमें भी जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यही अदलिया है। वो कैसे कि जब एक जीआईटी बनाने के लिए कहा गया मज़लूमों की तरफ से, और जीआईटी बनी लेकिन उसकी जो फाइंडिंग्स आई उसको नहीं माना गया। फिर सुप्रीम कोर्ट आए ये सारे लोग और इन्होंने कहा कि जी हमें एक और जीआईटी चाहिए, एक और जीआईटी बनवाई गई, इजाज़त दी सुप्रीम कोर्ट ने, पंजाब हुकूमत ने एक और जीआईटी बनाई और उसको काम करने से रोका हुआ है इसी अदालत ने, जिस अदालत ने आज चंद घंटों में फौरी इंसाफ किया है। 2 साल गुजर चुके हैं, उस जीआईटी को काम करने से रोका हुआ है। और अगर मजमूई तौर पर देखें तो 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल एक लंबा अरसा है और यह सवालिया निशान है इस मुल्क के पूरे निज़ाम के ऊपर और निज़ाम से बढ़कर इन अदालतों के ऊपर कि ये कैसा इंसाफ है कि एक तरफ आप एक भगोड़े की बेटी को, एक इश्तिहारी की बेटी को, एक गद्दार की बेटी को फौरी इंसाफ देते हैं और उसको लाइसेंस देते हैं 12 अप्रैल तक कि वो बाहर जाए और जिस इदारे को गालियां देना चाहे, जिस शख्स को इस मुल्क में गालियां देना चाहे वो दे, उसको आप लाइसेंस दे देते हैं। और दूसरी तरफ सरेआम दिन के वक्त जिन 14 लोगों का खून बहाया गया, उनको शहीद किया गया, तंजीला समेत तमाम लोगों को, उनके लिए आपने ही इंसाफ में रुकावट खड़ी की हुई है। तो ये सवालिया निशान बनता है आपके इदारे के ऊपर, आपके निज़ाम इंसाफ के ऊपर कि किस तरीके से आप इसको चलाएंगे आगे। और जो इमरान खान का ख्वाब है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रुकावट आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो इसी अदलिया की तरफ से आ रही है। और जब इंसाफ के ये दोहरे मेयार हों कि एक तरफ फौरी इंसाफ चंद घंटों में मिले और दूसरी तरफ 7 साल गुजरने के बावजूद इंसाफ ना मिले और दो साल से सिर्फ एक जीआईटी को काम भी ना करने दिया जाए, तो फिर आप पे सवाल होंगे। और फिर यही वो चीफ जस्टिस साहब हैं कासिम खान साहब जिन्होंने आज फौरी इंसाफ दिया है। यही वो शख्स हैं जिन्होंने 2 हफ्ते कबल ये भी कहा था कि हफीज़ शेख को एहतियातन और मॉरली एथिकली हफीज़ शेख को हारने के बाद वजारत छोड़ देनी चाहिए थी, अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाना चाहिए था। तो ये वो पैकर हैं अदल व इंसाफ के जो हफीज़ शेख को तो कहते थे कि छोड़ के चला जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर ये मुजरिमों को भागने देते हैं, ये लाइसेंस देते हैं उनको कि वो जाएं और इसी मुल्क के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, कीचड़ उछालें। और ये छुट्टी के दिन भी अदालत लगाते हैं जो हफीज़ शेख को भाषण देते हैं, यही वो लोग। और आज एक बार फिर इन्होंने फौरी इंसाफ किया है। और इंसाफ किसके लिए किया है? जो भगोड़े हैं, जो इस मुल्क के इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो इस मुल्क के इदारों को लूट चुके हैं, खसोट चुके हैं, उन लोगों को फौरी इंसाफ दिया गया है। तो ये सारा जो आज हुआ है वक़ूआ लाहौर में, ये एक दफ़ा फिर इसने डिसअपॉइंट किया है हम जैसे लोगों को और खुश किया है उन लोगों को जिनको हमेशा इस अदालत से उम्मीद रही है। उनकी उम्मीदों पर आज अदालत एक बार फिर पूरा उतरी है। तो ये जो ना भागने वाले थे आज वो फिर भागते नज़र आए हैं। अब अगर इनको शर्म हया हो या इनको ना हो कम अज़ कम, तो इनको वो जो पालतू सहाफ़ी कहते थे कि जी अब नहीं भागेंगे, अब वो भाग चुके हैं हामिद मीर साहब। अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दोबारा वो वाला भाषण कम अज़ कम हमें ना सुनाएं और दोबारा आप अगर शाबाशी देना चाहते हैं तो शाबाशी दें उस इदारे को जो वफ़ादार साबित हुआ है एक बार फिर और फौरी मदद को पहुंचा है। और ये सारा यानी आज का जो दिन था, ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक और तारीख़ दिन लिखा जाएगा, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में एक और तारीख़ दिन लिखा जाएगा। ये सारा वाक़या अब इसको किस तरीके से पूरे पाकिस्तानी देख रहे हैं, इस पर ज़्यादा बात भी नहीं की जा सकती क्योंकि फिर जो है वो तौहीन अदालत की तलवार लटकाई हुई है इन लोगों ने हर उस पाकिस्तानी के सर के ऊपर जो इनके लिए बात करना चाहता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तुम बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।